ओम नमः शिवाय। सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को ढेर सारा प्रेम, गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। आज आप सबके समक्ष आया हूं एक विशेष मंत्र लेकर के, जिस मंत्र के उपयोग से आप अपने जीवन को धन्य धान बना पाएंगे, अपने जीवन के सारे कष्टों का निवारण कर पाएंगे। आज मैं आपको उर्वशी शावर मंत्र देने जा रहा हूँ। क्योंकि उर्वशी शावर मंत्र कैसे करना है, और एक्चुअली ये जो मंत्र है वो का थोड़ा बड़ा मंत्र है, लेकिन नॉर्मल हिंदी में लिखा हुआ मंत्र होता है, अतः इसे सारे लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। शावर मंत्र का एक अलग ही स्थान है हमारे साधनाओं में। शावर मंत्र ऐसा मंत्र होता है जो पढ़ने में सरल होता है और इतना प्रभावशाली होता है, जो जिस देवी देवता के लिए यह शावर मंत्र पढ़ दिया जाए उन्हें आपके समक्ष आना ही आना होता है। मतलब एक बार शावर मंत्र पढ़ दिया गया तो वो बोली हुई बात, वो पढ़ा हुआ मंत्र कभी वापस या बेकार नहीं होता। बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने शावर मंत्र के बारे में कहा था कि गुरुजी शावर मंत्र दीजिए। तो आज मैं आप सबके समक्ष उर्वशी शावर मंत्र देने जा रहा हूँ। इसके कुछ नियम हैं, दोनों नियम हैं। एक तो आप उर्वशी शावर मंत्र जो है उसे नॉर्मली आप 21 बार पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप उर्वशी शावर मंत्र जो मैं पढ़ूंगा उसे भी आप अगर अपने मोबाइल में चलाकर रोज अगर सुने तो भी अद्भुत चमत्कार होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके समक्ष उर्वशी शावर मंत्र की विधि बताऊंगा कि आपको उर्वशी शावर मंत्र करना कैसे है। यह एक अन्य साधनाओं से कहा जाए तो ज़्यादा प्रभावकारी साधना होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी साधकों को जानना होगा कैसे साधकों के लिए यह साधनाएं होती हैं। तो ऐसे साधक जिनको धन प्राप्त करना है या उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है उसको मिटाना है, या अपने जीवन में निरंतर उन्नति करते जाना है और कुछ कहीं गलत जगह पर फंसना नहीं है, कभी गलत राह पकड़ना नहीं है, ऐसे लोग, मतलब अभी के समय पे तो कहा जाए कि हम सबके लिए यह जो शावर मंत्र होता है सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तो शास्त्रों में और तांत्रिक ग्रंथों में उर्वशी अप्सरा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, और कहा गया है, जिसे मैंने पहले भी बताया है, कि वह उसका सौंदर्य इतना आकर्षक होता है, वह इतनी सुंदर होती हैं जिसकी कल्पना करना नामुमकिन है। एक बार उर्वशी अप्सरा सिद्ध हो जाने पर वो साधक को धन, संपत्ति, सुख, सौभाग्य सारी चीज़ें प्रदान करती हैं। और अन्य जो साधनाएं और मंत्र मैंने दिया है उससे उर्वशी या अन्य अप्सरा तो सिद्ध होंगी ही, लेकिन इन शावर मंत्रों का भी एक अलग विशिष्ट स्थान है। यह काफ़ी तीव्र होता है, और इसमें जो भी अप्सरा के लिए ये मंत्र, उर्वशी अप्सरा के लिए यह शावर मंत्र जो मैं पढ़ूंगा, जो आप पढ़ेंगे, वह इतना प्रभावकारी होगा कि उर्वशी जो है जहाँ कहीं भी होगी भागी दौड़ी आपके पास चली आएंगी। इन मंत्रों से आप मनोवांछित कार्य संपन्न करवा सकते हैं, क्योंकि उर्वशी जो है इस मंत्र के सुनने के पश्चात आपके सामने प्रकट होती है, और आपके द्वारा बोला हुआ कोई भी काम होता है तो उसे वह पूर्ण करेगी। इसकी विधि है, मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। उस विधि को अपनाने के बाद आप जो चाहेंगे वो अप्सरा वो आपके लिए करेंगी, आजीवन करेंगी।
क्योंकि उर्वशी जो है एक तरह से रूप और यौवन से तो परिपूर्ण है ही, और दूसरी ओर वह धन और सुख सौभाग्य सब कुछ अपने साधक या साधिका को प्रदान करती है। इसलिए कहा गया है कि उर्वशी साधना है जो जीवन का सौभाग्य माना गया। इसलिए प्राचीन समय से ही ऋषि महर्षि राजाओं ने भी उर्वशी साधना संपन्न कर अपने को सौभाग्यशाली बनाया और अपने जीवन में हर एक चीज प्राप्त किया। आपको इस साधना के लिए कुछ विशेष चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और उन सारी चीज़ों को आप मंगवा सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो भी मैं आपके पास वो सामग्री जो है आपको मिल जाएगी। उसके लिए दूसरी दुनिया नाम का जो फेसबुक पे पेज है, वहाँ पर आप अपनी पसंद की सामग्री आप मंगवा सकते हैं, वहाँ ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो यह जो मंत्र है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, वह एक पूर्ण प्रभावयुक्त और अचूक फल देने वाला मंत्र है, और यह मात्र 2 दिनों की साधना है। आपको यह साधना किसी भी शुक्रवार को आपको रात्रि में शुरुआत इस साधना की करनी है, प्रारंभ करनी है, और शनिवार को आपको इस साधना को समाप्त कर देना है। मात्र 2 दिन की साधना, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन करना है। पुरुष या स्त्री कोई भी साधना को संपन्न कर सकते हैं। ध्यान रखें, साधना काल में अच्छे सुंदर वस्त्र धारण करना है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। रात को स्नान आदि कर स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करेंगे। कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, और जिसमें आप थोड़ा ज़्यादा आकर्षक दिखें, और नहीं तो आप धोती कुर्ता पैंट शर्ट कुछ भी पहन सकते हैं जिसमें आप सुंदर दिखें, और उत्तम सुसज्जित वस्त्र धारण करके आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। ध्यान से सुनेंगे। फिर आपके सामने एक थाली लेना है। थाली में उर्वशय नमः लिखना है, अक्षर से लिख देंगे, और उसके आगे आपको गुलाब के पुष्प को अर्पित करना है, बिछा देना है। उसके बाद आपको भैरवी चक्र वहाँ पर स्थापित कर देना है। भैरवी चक्र आप ऑर्डर करके मंगा ले सकते हैं। भैरवी चक्र आपको स्थापित कर देना है। उसके बाद आपको इस यंत्र जो आपने स्थापित किया, वहाँ उस यंत्र के सामने आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि मैं अपना नाम लेंगे। जैसे अगर आपका नाम राम है तो आप बोलेंगे मैं राम किस जाति से हैं, इस जाति से, और नाम जाति दोनों लेकर के, और बोलेंगे पुरुष हूँ, मतलब मैं, अगर आप सुनार हैं तो कहेंगे कि मैं सुनार जाति का राम नाम का एक पुरुष हूँ, और पूर्ण प्रेम एवं आत्मीयता के साथ सावर मंत्र के द्वारा उर्वशी सिद्ध करने जा रहा हूँ, जिससे कि उर्वशी जो है प्रिया रूप में मेरे अधीन रहे और जीवन भर जैसी और जो भी आज्ञा मैं दूं उसे वह पूरा करे। इतनी बात आपको हाथ जोड़ करके बोल देनी है। उसके बाद आपको इस यंत्र के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाना है, दीपक लगाना है, और एक चीज़ इसमें होता क्या है कि आपको एक पान ले लेना है। आप किसी पान दुकान से पान ले लेंगे, और पान में थोड़ा कत्था, चूना, सुपारी, इलायची डाल करके उसी समय आप पान को मुंह में रख लेंगे। पान तो जो नहीं खाते हैं वो नॉर्मल उसमें चूना, कत्था और इलायची डाल करके भी वो मुंह में रख सकते हैं। इसके बाद आपको स्फटिक की माला होगी जो उसी यंत्र के साथ मिलेगी। उस स्फटिक माला से जो मैं मंत्र अब बता रहा हूँ उसे 21 बार उच्चारण करना है। ध्यान रखिए, उस माला में 108 स्फटिक होंगे।
लेकिन आपको मात्र 21 बार ही उच्चारण करना है। चाहे तो 108 बार कर सकते हैं, लेकिन 21 बार पढ़ने का ही विधान है। 21 बार आपको करना है। अब मैं